हाँ भाई, फाइनल ईयर। यहाँ क्लियर है सबको? यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने मेराइन वाटर प्रॉन कल्चर के बारे में। तो इस मेराइन वाटर प्रॉन कल्चर में हम क्या करते हैं, किसी कोस्टल एरियाज में जाते हैं और वहाँ पर हम वहाँ जो इसका भी खेत होता है उस वहाँ के किससे मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं और कहते हैं एक काम करते हैं, आप अपनी चावलों की खेती कीजिए, साथ में हमारे लिए हमारे प्रॉन कल्चर की भी कीजिए। ठीक है, तो अब इसको भाई जहां पर आपके ये खेती भी हो रही है, चावलों की खेती भी हो रही है, साथ में आपका प्रॉन कल्चर भी हो रहा है, तो इस मेथड को हम जनरली जानते हैं इस मेथड को जानते हैं हम पैडी कम प्रॉन कल्चर के नाम से। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर हम इस मेथड को जहां पर हम अपनी पैडी को भी करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग, और साथ में प्रॉन कल्चर भी करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, पैडी कम प्रॉन कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम करते क्या है क्लास, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने एक खेत लिया है किसी का, ठीक है, कोस्टल एरियाज में, यहाँ पर इस तरह से कुछ क्या लगा दिए, कुछ डंडे लगा दिए गए, कुछ बांस लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पर किसका क्या होता है, टाइड की प्रोसेस होती है, मतलब ज्वार भाटा जानते हैं ना, ज्वार ऊपर की ओर उठता है फिर वो नीचे की उतरना उसका पानी का, तो बस यहाँ पर जब टाइड की प्रोसेस होगी इट मीन्स जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ऊंचाई से आकर इन फील्ड्स में जाएगा, इन खेतों में जाएगा, तो क्या करते हैं, जैसे ही ये आया पानी आपके खेतों में, कोई बात नहीं, जैसे ही कुछ टाइम के पानी उतरना शुरू करता है, तब हम क्या करते हैं, यहां जाके फटाफट से नेट लगा देते हैं अपना। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर नेट लगा दिया। ठीक है, नेट लगाने के बाद क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, नेट लगाया, तो पानी तो यहाँ से लौट जाएगा, जो फील्ड में भरा था पानी वो तो लौट जाएगा, लेकिन क्या रह जाएंगे यहाँ पर, एक तो आपके एडल्ट प्रोन रह जाएंगे, एग्स रह जाएंगे, प्यूपा, लार्वा, इट मीन्स उसके कई सारे स्टेजेस, ठीक है, जो भी अदर स्टेजेस हुए प्रॉन की वो सब इसमें रह जाएंगी अगर इसमें पानी के साथ आती हैं तो। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी इसमें चला जाएगा समुद्र में, क्लियर है। उसके बाद फिर यही प्रोसेस होगी, ज्वार फिर से उठेगा आपके समुद्र में, उसके बाद में ये क्या होगा, पानी यहाँ भरेगा, हमने फिर से फटाफट से क्या लगा दिया, यहाँ पर नेट लगा दिया, नेट लगाने के बाद पानी निकल जाएगा और क्या रह जाएंगे यहाँ पे, प्रॉन एंड उसकी अदर स्टेजेस रह जाएंगी। ठीक है, फिर हमें करना क्या होता है, फिर हम यहाँ पर इनको कल्चर करते हैं, इनकी जो भी आपकी यहाँ पे ये अदर स्टेजेस जो आई होती हैं, यहाँ पर इन्हें हमें बड़ा करना होता है। ठीक है, जो बड़े प्रॉन हो चुके होते हैं उन्हें तो हम अलग ले लेते हैं टाइम टू टाइम, और बाकियों को यहाँ पर हम रियरिंग कराते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रॉन वाटर जो कल्चर है, मेराइन वाटर प्रॉन कल्चर जो है वो इजीली इस वे में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ हम किसका करा रहे थे, मेराइन वाटर का करा रहे थे, है ना। तो मेराइन वाटर के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमें, एक तो कोस्टल एरियाज में किसी एक खेत की जरूरत होगी। ठीक है, क्लियर है। अब जरा एक बात और खास, अगर हमारे पास सपोज कीजिए जो खेत है वो 1 एकड़ का है क्लास, कितने का, अगर हमारे पास 1 एकड़ खेत है तो उसमें कम से कम इजीली 200 से 300 किलो प्रॉन हो सकते हैं, इजीली हो जाएंगे 200 से 300 किलो प्रॉन उसमें, अगर हमारे पास खेत जो है वो 1 एकड़ खेत है तो उसमें हम इजीली इतने की रियरिंग कर सकते हैं, और फिर उसको वहां से पकड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट मार्केट में निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लें जरा, किसी को भी कोई परेशानी है तो पूछें। नहीं है, क्लियर है, चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम।
हाँ भाई, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अगर हम अपना प्रॉन कल्चर जो है कमर्शियल वे में करना चाहते हैं, बहुत बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, तो हमें कुछ मेथड्स फॉलो अप करने पड़ते हैं, जिनमें फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है एक्सटेंसिव मेथड। सेकंड इज intensive method, and third is सेमी इंसेंटिव मेथड। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान रखिएगा, फाइनली इंटेंसिव मेथड एंड सेमी इंटेंसिव ये अप्रोक्स सेम होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, वरना ये दोनों आप एक ही उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव मेथड की, तो एक्सटेंसिव मेथड में हम आ जाते हैं आपके इसमें आता है पैडी कम प्रॉन कल्चर। ठीक है, और पैडी कम प्रॉन कल्चर क्या होता है ये अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। यहाँ पर हम अपनी किसी और खेती की, धान की खेती, जो चावल की खेती होती है, उसी के साथ में हम क्या करते हैं, प्रॉन कल्चर करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या मिल जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रॉन मिल सकते हैं। बताया था ना अभी 200 से 300 किलो मिल जाते हैं 1 एकड़ में। नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपका इंटेंसिव मेथड। अब इंटेंसिव मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम इन्हें जो इनकी कंडीशंस होती हैं वहां उसमें हमें इनको रियरिंग करनी पड़ती है। इन्हें हम आर्टिफिशियली वे में क्या करेंगे, उन्हें उनकी कंडीशंस में रखेंगे और फिर वहां पर उनको हम रियरिंग करेंगे। ठीक है, और सेम प्रोसीजर हम सेम इंटेंसिव में करते हैं। इसमें हम ये नहीं है कि भाई किसी फील्ड में लेके जाकर छोड़ दिए, फिर वो अपने आप ही उसमें मोल्टिंग वगैरह प्रोसेस होती रहती है, अपने आप वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चला जाए, वो ये प्रोसेस हम यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें अपनी खुद को रियरिंग करनी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा कुछ खाने की भी अगर हम बात करें तो उनको जैसे मछलियों के अंडे देते हैं, या बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें जो हम इनको एज अ फूड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्लियर है ये तीनों मेथड? आगे चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें इतना है नहीं है क्लास, प्रॉन कल्चर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है इसलिए बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम हमारी सेलिंग पर। हमने अब चाहे आपके फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर किया हो, चाहे मेराइन वाटर प्रॉन कल्चर किया था, वहां से हमने क्या किया, वहां से हमने प्रॉन पकड़े थे और फिर हमने डायरेक्ट मार्केट में जाके सेल करते हैं। ठीक है, यही करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सेल करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें इसके शेल रिमूव करने होते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉन है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या चीज प्रेजेंट रहती है, शेल रहता है ना, सभी को पता है ये बात, कैरापेस प्रेजेंट रहता है ना उसके ऊपर। तो बस वही उसका एक तरीके से शेल का काम करता है। तो हम इस पे से क्या हटाते हैं, कैरापेस हटाएंगे, और फिर उसे हम क्या करेंगे, या तो आइस आइस में दबाकर, उसकी जो बड़ी बड़ी पट्टियां होती हैं बर्फ की, उसके बीच में दबाकर उनको क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे। ठीक है, या फिर जब मैंने एक बार बताया था निशिकोश मेथड बताया था, अगर आपको याद हो पर्ल कल्चर में, तो निशिकोश मेथड में क्या करते थे हम, पहले हम अपने ओएस्टर को गर्म पानी में रखते थे, उसके बाद ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, यही करते थे निशिकोश मेथड में। तो ऐसा क्यों करते थे, हम इसलिए करते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ओएस्टर जो थे, बाइवॉल्व शेल जो थे, वो इजीली अपने शेल को ओपन कर दे, यही हमारा उद्देश्य था, यही पर्पस होता था। अब यहाँ पर भी हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है शेल रिमूव करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे प्रॉन को बॉईल करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसको बॉईल किया है गर्म पानी में, उसके बाद
उन्हें हम ठंडे पानी से धोते हैं, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं, उसके बाद जब हम ठंडे पानी से धोते हैं तो क्या होता है, इनके जो शेल होते हैं वो थोड़े से लूज हो जाते हैं, है ना। लूज होने के बाद वो इजीली उन्हें हम हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और ध्यान रखना पड़ता है चीज़ें, जैसे हम चाहें तो उनका जो प्रॉन होते हैं, शेल तो हटा दिया हमने, ठीक है। शेल हटाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा नमक लगाएं और उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या आइस का यूज करेंगे। आइस में दबाकर उनको कहाँ लेके जाएंगे, मार्केट में लेके जाकर उन्हें सेल कर दें, या फिर उन्हें कभी कभी हम क्लोरीन से भी धोते हैं, ठीक है। क्लोरीन से भी नहीं धो रहे हैं तो या फिर हम उन्हें क्या करेंगे, सूरज में थोड़ा सुखाएंगे और आइस में रखकर उसको मार्केट में सेल कर देंगे। तो मार्केट में सेल करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? यहाँ पर अब आपका प्रॉन कल्चर खत्म होता है क्लास। किसी को कोई परेशानी है तो पूछें। किसी को कोई परेशानी नहीं है? ग्रेट। तो एक काम करते हैं, ठीक, तो फिर आपका ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। प्रॉन कल्चर यहाँ फिनिश होता है क्लास। अरे यार क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्मी कल्चर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जरा कुछ बातें जान लेते हैं क्लास। पहले मुझे आप ये बताएं, अब तक आपके में सेक्शन ए और बी, ठीक है, जैसे आपका हम क्या पढ़ रहे हैं, पेपर थर्ड चल रहा है ये आपका। थर्ड पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन सी फिनिश हो चुका है, सेक्शन ए भी आपका फिनिश होने की कंडीशन पर है अब, ठीक है। हार्डली 1-2 दिन चले तो चले, अब ज़्यादा नहीं वो चल रहा, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी में था हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वही हमारा जो सेक्शन ए था उसमें था हमारा पूरा एप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। तो इसमें इन्हीं दोनों सेक्शंस में हम लोगों ने काफ़ी सारे अपने टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। जैसे बायोस्टेट्स में हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्लियर किए हैं अपने मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, SEM, standard error of mean and student t-test and graphical presentation of data, right? अच्छा, सेक्शन सी में से आप मुझे ये बताएं ऐसा कोई टॉपिक जो आपको क्लियर ना हुआ हो। हाँ, क्योंकि अप्लाइड जूलॉजी तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले मुझे ये बताएं सेक्शन सी कंप्लीट है ना आप लोगों का। कोई भी परेशानी होती है तो साथ के साथ पूछा करें क्लास। साथ में अगर हम अप्लाइड जूलॉजी की बात करें तो इसमें हमने कुछ कल्चर स्टडी किए हैं, जैसे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, पिस्सीकल्चर, गुड, पर्ल कल्चर, पोल्ट्री कीपिंग,
प्रॉन कल्चर। अब एक कल्चर और रह जाता है आपके सिलेबस में, वो है जो आपके सिलेबस में रहता है वर्मी कल्चर, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, सेक्शन ए में से किसी को परेशानी है? आपके इतने सारे टॉपिक्स कल क्लियर हो चुके हैं अब? क्योंकि ये पूरा सेक्शन ए जो है पहले ही बताया है, ये पूरा थ्योरेटिकल है आपका, है ना। परेशानी है सर इसमें किसी से भी रिलेटेड? सिर्फ वर्मी कल्चर अभी स्टार्ट होगा, उससे छोड़ दें आप। मैम नोट्स मिल जाएंगे बेटा वो आपको, आज जल्दी कंप्लीट कर दें क्या? आज जल्दी कंप्लीट कर दें, ठीक है। हाँ भाई, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए फिर भी मैं एक बात बता दूं फाइनल ईयर, कि आपको इनमें से किसी से भी चीज से रिलेटेड परेशानी है तो एक तो जब टॉपिक चल रहा होता है आप तभी पूछ लिया करें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं है तो यहाँ पर क्या है, अब आपको वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। आपको पता है वैसे आप कॉलेज में वीडियोस इजीली प्रोवाइड हो सकती हैं आपको, तो आप ऐसे ही कीजिएगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड परेशानी है कॉलेज में आइए और अपनी जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड अपनी वीडियोस लेके जाइएगा, ठीक है। और फिर भी परेशानी रहती है तो आप कॉलेज में एनी टाइम आइए, आप पूछिए फिर, ठीक है। सेक्शन सी, आप जब तैयारी करेंगे अपने पेपर थर्ड की तो सेक्शन सी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और इसमें से वैसे तो सारे ही कल्चर आपके इम्पॉर्टेंट है, वर्मी कल्चर थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, इतना नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है आपका पर्ल कल्चर, पिस्सी कल्चर, ठीक। कभी कभी आपका लैक कल्चर भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है आपका पर्ल कल्चर एंड पिस्सी कल्चर। इसीलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया था? इन्हीं पर ज्यादा किया गया था, है ना। तो चलो ठीक है क्लास, एक काम करते हैं फिर आज की मीटिंग में इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए मैम।